खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र से है, जहां पर सौतेले बाप पर लगा छेड़खानी जैसा गंभीर आरोप। बताते चले कि घटना 2 माह पूर्व की है, जब जुड़वा बहनों ने अपने ही सौतेले बाप के विरुद्ध छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप की तहरीर सहजनवा थाने में देकर के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं 2 माह बीत जाने के बाद भी सहजनवा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही। गिरफ्तारी न होने के चलते पीड़ित बहनों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित बहनों का उन्हीं की जुबान से। और वो जिस इंसान के साथ रहती हैं उसका नाम सुदर्शन सिंह है और मेहदिया का रहने वाला है। वो हम 2017 में मेरी मम्मी उसके साथ रहना स्टार्ट की थी, तो हम लोग छोटे छोटे थे। तो हमारा मतलब जो हमारा घर है वो रिठवा खोर है, तो हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो 2017 में दूसरा शादी कर लिए। उसके बाद वहाँ का सारा खेत बेच करके ये जो हमारा सौतेला बाप है, जिस माने इंसान के साथ रहती हैं सुदर्शन सिंह, वो सारा मतलब पैसा इधर उधर कर दिया। उसके बाद मतलब जब हम लोग सहजनवा चले गए रहने, उसके बाद 1-2 साल बीता। उसके बाद हम लोग दोनों बहनों के साथ छेड़खानी करने लगा। और जब ये बात हम लोग अपनी, और एक बार नहीं, हमेशा छेड़खानी करता था। और जब हम ये बात अपनी मम्मी को बताया तो वो मतलब हमें लोगों को गाली वाली देती थी। फिर मतलब अभी 3 महीना हुए, 3 महीने पहले वो हम लोगों को मतलब छेड़खानी कर रहा था रात को 1 बजे। तो हम लोग अपनी मम्मी से बोले तो मेरी मम्मी हम लोग गाली देने लगी और मारने पीटने लगी। और फिर रात को 12-1 बजे हम लोग घर से भी निकालने लगी। तो हम लोग रात को 12-1 बजे कहाँ जाते, तो मतलब हम लोग कैसे भी करके वहाँ थे। फिर सुबह को लोग हम लोग को फिर मारने पीटने लगी उसी वजह से। उसके बाद फिर हम लोग मतलब मामा के पास कॉल किए, तो हमारे मामा बोले कि तुम लोग यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद फिर हमारे मामा को भी मामा मामी नानी नाना मौसी मौसा सबको गालियाँ देने लगी और जान से मारने की धमकी देने लगे दोनों लोग, सुदर्शन सिंह और नंदनी सिंह, मेरी जो माँ है। उसके बाद हम लोग मतलब थाने में FIR लिखवाए, तो FIR लिखवाए तो फिर अभी 2 महीना हो गया FIR लिखवाए, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और उसके ऊपर धारा भी लगा हुआ है 323 का, 354, 506, 507 और पास को भी लगा है 7-8। लेकिन अभी तक 2 महीना से कोई सुनवाई नहीं हुआ है और पकड़ा नहीं जा रहा है। घर पर ही है पर फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी 5 दिसंबर को ये लोग प्रेस क्लब में गोरखपुर जा करके और इन लोग मतलब इंटरव्यू दिए थे, और हमारे ऊपर, हम दोनों बहनों के ऊपर और हमारी मामी के ऊपर और भी मौसा वौसा इन सबके ऊपर बहुत गंदा गंदा गाली मतलब इल्ज़ाम लगाई हैं। हम दोनों बहनों और मामी को ऊपर धंधा का आरोप लगाए कि हम लोग धंधा करते हैं, और ये सब आरोप झूठा लगाई हैं क्योंकि हम लोग उनका बात नहीं माने और उनके ऊपर FIR हुआ है। इस मैटर से इन लोग झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं ताकि ये लोग खुद को मतलब निर्दोष साबित कर सके। और जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने भी पैसा ले रखा है। पैसा अगर नहीं लिए होते तो 2 महीने से पास को लगाए, फिर भी ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किए उन लोगों को। 2 महीने हो गए, अब तक तुम लोगों को अरेस्ट हो जाना चाहिए था। और लोग अभी मतलब मेहनिया गांव में ही रहते हैं, फिर भी नहीं अरेस्ट हो रहा है। और जब भी हम चौकी इंचार्ज के पास कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि जाँच हो रही, हम जा रहे हैं, पकड़ेंगे उन लोगों को, बेटा, बट नहीं पकड़ते हैं। और उसकी जो मतलब उसकी जो पहली पत्नी थी, उसकी 2 लड़कियां थी, उनके साथ भी ये छेड़खानी करता था। और ये बात खुद वो बोला जब वो गोरखपुर गया था इंटरव्यू देने, तो ये वीडियो। और अगर आपको इसके बारे में सच्चाई जाननी है तो आप तेतरिया इसकी पहली वाइफ का मायका है, वहाँ पर भी जाकर पता कर सकते हैं, मेहलिया गाँव, और इटवा पर भी आप जाकर पता कर सकते हैं। सब बताएंगे इसकी सच्चाई, सब जानते हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं, हम लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि सही है। और ये जो नंदनी सिंह है मेरी माता, वो मतलब चौकी पर गई थी 2 आदमी को लेकर के, उनको भी पैसा देकर के मतलब चने गवाही दे कि वो चरित्र का बहुत अच्छा है। और सहजनवा में हमारा 1 करोड़ का मतलब करोड़ों का ज़मीन है, और सुदर्शन सिंह उसको बेच करके अब मतलब अपने हाथ में लेना चाहता है, इसलिए और हम लोग घर से निकाल दिया है। और मतलब ये सब रीज़न है। और फिर मतलब हम ये चाहते हैं कि वो जल्द ही जल्द जेल में हो। और वो लोग हम दोनों बहनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, और अगर हमें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ शासन प्रशासन होंगे।
मुख्यमंत्री जी से और एसएसपी जी जो भी हैं उन सबसे हमारा यही निवेदन है कि उन लोगों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए। है तो सर देखिए हम मुकदमा किए हैं और उसके ऊपर धाराएं भी लगी हैं। 2 महीने हो गए मुकदमा किए बट कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि वो लोग हम लोगों को घूम घूम कर अभी पकड़ा नहीं, इसलिए मतलब हमें बदनाम करने पर उतारू हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, वरना ऐसे वो लोग हमको बदनाम करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे। हमारी जब इज्जत ही नहीं रहेगी, सब जगह बेइज्जत हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ मुँह दिखाएंगे, कहीं हम कुछ गलत काम करने पर ना उतारू हो जाए।